नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी मिठाई की रेसिपी जिसे आप एक बार बनाएं महीनों तक खाएं और बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बनके तैयार होती है। बिल्कुल नए अंदाज में हमने इसे बनाया है, तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। और अंदर तक बिल्कुल अच्छे से जाली इसमें पड़ी हुई है, एकदम क्रिस्पी सी है ये मिठाई। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है इसे बनाने के लिए और इसमें हम डाल देते हैं ये मैदा। ये मिठाई मैदा से ही ज़्यादा अच्छी बनती है। अगर आप मैदा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो 1 कप मैदा 1 कप गेहूं के आटे से ही बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1/3 कप लिया है रिफाइंड। आप इसकी जगह देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी से भी बहुत ही बढ़िया मिठाइयाँ बनके तैयार होती हैं, पर मैंने यहाँ पे रिफाइंड का इस्तेमाल किया है और रिफाइंड से भी ये बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगी बिना घी के। और इसको देखें, इस तरह से हम बांध के देखेंगे तो एक डो की तरह बन रहा होगा। तो बस इसे हमें इतना ही मिलाना है। अगर कम ज़्यादा हो रिफाइंड तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं। अब पानी की सहायता से हमें इसका एक डो लगा के तैयार कर लेना है। जैसे हम आम मठरी बनाने के लिए करते हैं उसी तरह से हमें इसका डो लगाना है। हल्का सा टाइट सा डो लगाकर तैयार करेंगे। और इस मिठाई को आप रखकर चाहे जब मन करे मीठा खाने का तब खा सकते हैं। बहुत ही सूखी सी बढ़िया सी ये मिठाई बनके तैयार होती है। अब हमने डो तो लगा लिया है, पर इसे थोड़ा सा हम अच्छे से मसल कर चिकना कर देंगे ताकि जो मिठाई बने बहुत ही बढ़िया बने। तो रिफाइंड को थोड़ा सा हाथ में लेके इसके ऊपर नीचे से मसल देंगे, जिससे ये चिकना सा हो जाएगा। और इसके बाद हम इसका डो लगाकर छोड़ देंगे ढककर, ताकि ये और भी बढ़िया सेट हो जाए। सिर्फ 10 मिनट के लिए हमें डो को छोड़ देना है। इसके बाद हम तुरंत इससे मिठाई बनाना शुरू करेंगे। बिना मावा बिना चाशनी के ही हम इस मिठाई को बना के तैयार कर लेंगे। और अब हमें इसकी लोइयाँ तोड़ लेना है। सिर्फ इस मिठाई को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब हम इसे बेल कर तैयार कर लेंगे। 3 चीज़ों से स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार होगी। बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे जब भी कभी मीठा खाने का मन करे तो खाइए, बनाइए, बच्चों को खिलाइए। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होने वाली ये मिठाई ईजी भी बहुत है। अब हमने इसे बेल कर मोटा सा रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। चाकू की सहायता से हम इसके इस तरह से शेप दे देंगे। तो किसी भी तरह के आप शेप दे सकते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए। इस तरह से जैसे मैंने काटा है, इस तरह से भी काट कर इस मिठाई को बनाया जा सकता है, या फिर दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। जैसी आपकी सुविधा हो वैसे तरीके से इस मिठाई को काट के बनाया जा सकता है। कुकीज़ कटर से गोल गोल काट के भी बनाया जा सकता है, या फिर इस तरह से कुकीज़ कटर जो चौकोर वाली होती है इससे भी काट के बनाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे इसे थोड़े बड़े साइज़ के चौकोर पीसेस में कट कर लिए। आप चाहें तो चाकू की सहायता से भी थोड़े बड़े साइज़ के चौकोर पीसेस कट कर सकते हैं। और अब हमने इस तरह से इसे काट के तैयार कर लेना है। देखने में इस तरह से है, बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुए। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है और एकदम पतली भी नहीं है। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल को हम मीडियम आंच में गरम होने देंगे। एकदम बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करेंगे कि हम जैसे ही अपनी मटरी डालें और वो जल जाए। तो मीडियम गरम तेल में हम इन्हें डाल देंगे और जितनी कढ़ाई में आएंगी उतनी हम एक साथ डाल देंगे। और जब ये नीचे से हल्का सा सिक जाएंगी तो हम इन्हें पलटेंगे। तो इन्हें सिकने देते हैं हम। नीचे से सिकने के बाद, हल्का सा सिकने के बाद हमने इन्हें पलट दिया है। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है हमें, हल्का सा जैसे ये वो सिकेंगी और हम इन्हें पलट देंगे, ताकि पलट पलट के हम इन्हें अच्छे से सेकें, ये चारों तरफ से एक सी सिक जाएं।
और देखिए कितनी बढ़िया इनका कलर आया है, एक साइज़ की बनी है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अभी हमें थोड़ा और इन्हें सेकना पड़ेगा। ये फूल भी गई हैं, आपको डबल दिख रही होंगी फूल कर। तो इस तरह से थोड़ा और हम कलर चेंज होने के लिए इसे तल लेते हैं। और देखें थोड़ा सा हमने इनका गोल्डन कलर कर लिया है, जिससे ये और भी खूबसूरत लग रही हैं। और अब हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। और इसे तलने के लिए आप देखेंगे बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है। और इस तरह से अब हम दूसरी बार भी तलकर तैयार कर लेते हैं। तो जो रखा हुआ है उसे अब हम डालकर तलेंगे। तो इसे भी इस तरह से डाल देते हैं। ये थोड़ा सा रखने के बाद प्लेट में एक साथ रख दी तो चिपकी सी हो गई है, पर कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही कढ़ाई में जाएंगी तो तेल के कारण, गरम तेल के कारण खुल जाती है। और ये सिक कर तैयार हो गए हैं। जब ये अच्छे से सिक जाएं, इस तरह से क्रिस्पी से हो जाएं, आप देखें कितने क्रिस्पी से हो गए हैं, तो अब हम इनके लिए चीनी की चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में 1 कप चीनी डाल दी है, साथ में आधे कप पानी डाल दिया है। और अब हमें चीनी को अच्छे से घोल लेना है। जितनी बढ़िया हमने चीनी घोल लिया है, आप देखें 3 से 4 मिनट में चीनी में उबाल भी आ गई है और ये अच्छे से घुल भी गई है। अब हम इसे पकने देते हैं। जितनी अच्छी हम चाशनी को पका लेंगे, हमारे जो शक्कर पारे हैं वो बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होंगे। चम्मच में से निकाल कर हम चेक करेंगे। इसके लिए हमें 2 तार की चाशनी बनानी होगी। आप देखेंगे कि जब हम तार बनाते हैं तो इसमें से 2 तार बनने लगते हैं। और इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, जैसे आपको तार बनाना नहीं आता है। आप देखिए कितनी फूली फूली गाढ़ी सी ये लग रही है और किनारों पर ऐसा लगेगा ये सूख कर चाशनी टाइट टाइट हो जाती है, किनारों पर सूखी सूखी सी। तो इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। और इसे डालकर बस इसे घुमा देंगे। गैस को बिल्कुल धीमे पे ही रखेंगे, या फिर आप बंद गैस में भी इसे मिला सकते हैं। और बस अब इसे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस तरह से हम घुमाएंगे, जैसे हम तगार बनाते हैं उसी तरह से हम इसे घुमाएंगे तो इसमें अपने आप ही दाने चीनी के बनने लगेंगे धीरे धीरे करके। ये देखें, धीरे धीरे हम इस तरह से इसे चलाते रहे हैं। बंद गैस पे मैंने ये मिलाया है और देखिए इस तरह से दाने बनने लगे हैं। अब गैस को हम नीचे रख लेते हैं और आराम से इसे मिलाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे में चिपकना नहीं चाहिए, अलग अलग बढ़िया रहना चाहिए। खुले खुले देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे। ये चिपक जाएंगे तो एक गट्ठा सा बन जाएगा। तो इसे जब तक ये ठंडा ना हो जाए अच्छे से, इसी तरह से हम इसे हिलाते रहेंगे। आप चाहें तो किसी प्लेट में भी इसे डाल सकते हैं और फिर मिला सकते हैं, पर मैंने कढ़ाई में ही इसे इस तरह से मिला लिया है अच्छे से। और बढ़िया भुरभुरी सी ये चाशनी बनने लगी है, एकदम दानेदार सा ये होने लगा है। जैसे जैसे ठंडा हो रहा है बहुत ही बढ़िया बनता जा रहा है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे इस तरह से फैलाकर ठंडा कर देंगे और शक्कर पारे हमारे बनकर तैयार हैं, जिन्हें आप महीनों खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बढ़िया बने हैं। अंदर इनके काफ़ी जाली सी पड़ी है, आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। देख रहे होंगे आप कितनी बढ़िया इसमें जाली सी दिखाई दे रही है। बहुत ही बढ़िया फूले थे ये। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसी तरह की नई वीडियो के साथ हम लेके आएंगे आपके पास। मिलते रहेंगे इसी तरह की नई वीडियो के साथ हम। तब तक के लिए बाय बाय।